सबसे ज्यादा जो याद, बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की, कार्तिक और हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट। तो वेंकी, मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं, आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहां पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा। द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड, उस याद के बारे में बताइए। यूसुफ भाई से पूछते हैं, सर आपकी क्या मेमोरी है? पाक भारत वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप मैचेस देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पलड़ा वर्ल्ड कप में हैवी है। लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पे जाएं तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीजें होम जाके जीते हैं इनके, वो भी आके इधर जीते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी हुई है, पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। प्रेशर होता है, दोनों साइडों पे होता है। वेंकटेश ने बात की है 120,000 पीपल होंगे, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है, इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है उधर, उन्होंने भी करना है। अगर कोई गलती एक दो ऐसी हो गई तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से, तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था गंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने। फिर ड्रैविड को सीरीज के दौरान ही ड्रैविड को बना दिया, गंगोली को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ हमने इतने बड़े क्राउड के सामने वो मैच जीता था। तो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी, दोनों टीमों पे मुश्किल होती, क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से, पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि ना उस पर काबू कैसे करना है। सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है ना, उसको भूलना पड़ता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज को लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी यही करती होगी, आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं। क्योंकि प्रेशर है बाकी चीजों का, क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्तिक, कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर करें हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, और क्या ये गेम वाकई में डिफरेंट होता है? जी, वाकई में डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े हैं। आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच अलोन, बहुत इट इज मतलब इट इज मोर देन दैट। नहीं तो इतना मच वांटेड क्यों होता है, इतने लोग देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो फीलिंग है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूं, 97 दैट वाज एन 8 टूर, 2003, 4 और जो 6, जो 2 ऐतिहासिक टूर थे, वहां पे जो हमें जो वेलकम मिला ना लोगों से, इट वाज अनबिलीवेबल। उस टाइम वो पूछ रहे थे कि बाहर क्यों नहीं जाने देते, बाहर इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देते। वैसे तो आप जा सकते हैं, कोई परेशान नहीं करता, पर सिक्योरिटी वाले बोल देते हैं कि मत जाओ, कुछ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस चीज को एंजॉय करें। और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे, बड़े ग्राउंड्स थे, बड़े ग्राउंड्स के बावजूद सिक्योरिटी की वजह से 60 यार्ड की बाउंड्री थी और विकेट बहुत अच्छे थे। और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन को बॉल डालना पड़ता है, जो मतलब हर बॉल पे सिंगल निकालते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहां के। बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था, टेस्ट सीरीज हम जीते, और 2006 में भी अच्छा करके आए थे। और जब पाकिस्तान आई है, जैसे उन्होंने कहा, बहुत कांटे के टक्कर हुए हैं हर जगह, जहां पे भी हम गए हैं, मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हों, तो बहुत कांटे के मैचेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना, प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती। इस टीम में भी देखा है, विराट कोहली हो या अपने कोई भी बाकी प्लेयर्स हो, श्रीनी आपने भी देखा है, सियासत की कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, सियासत बाकी लोग कर सकते हैं। यूसुफ भाई और मुश्ताक जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए कैसा होता था जब इंडिया के साथ खेलते थे? क्या कुछ अलग माहौल होता था या एक नेचुरल मैच की तरह ही खेलते हुए थे? कि बिल्कुल, मैं ये सवाल आपका पुट इन करती हूँ, लेकिन ये मुकाबला अलग होता था आपके लिए? बाय एडिंग द कमेंट, शिवानी, आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेडियम है आपका और शायकीन क्रिकेट ऑब्वियसली वहाँ इंडियंस होंगे और ओवरसीज भी जितने आए होंगे, बट पाकिस्तानी नहीं होंगे इज देयर टू सपोर्ट द पाकिस्तानी टीम ड्यू टू द वीजाज इश्यूज। तो आपके लिए सवाल वो थ्रो कर रही हैं शिवानी कि क्या माहौल होता था, क्राउड कितनी सपोर्टिव थी?
थी? माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों पे होता था। इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है। जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए प्रेशर दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीज़ें उसको भूलना होता है। हमने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो होता है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया है, उनका बहुत नाम रहा है। इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्कोर किया है, सचिन ने किया है, ड्रैविड ने, ये लोगों ने बहुत किया है। जैसे प्रसाद ने 96 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को आउट किया था, तो इसका नाम बना था। तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की गेम में स्कोर करता है या आउट करता है, उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी, 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस इन्होंने भी भारत के आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेटें भी बड़ी ली हुई हैं, गुगलियों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में मिली? कोई भी इंडियन, चाहे वो टेलेंटर भी हो, उसको आउट करने में खुशी मिलती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक जिस तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं, अब यकीन करें कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था, मैच बहुत फंसा होता था। हमारा एक बड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का जडेजा, तो जड्डू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था, वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था, तो कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं तुझसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा, तो जैसे मैंने उसको बॉल किया, उसने मिड ऑफ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल पास आने लगा, तो मेरे आके ना इस तरह खड़ा हो गया, मेरे आंखों में आंखें डाल के कहना, तो मुझे क्या कहता है? कहता खाना किधर खाओगे रात को? अब तब तो ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब, ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ, तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब ये था एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है विकेटें लेने का, मजा भी आता है परफॉर्मेंस, जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो यू बिकम हीरो, जिस तरह ये प्रसाद ने हमारे खिलाफ। अच्छा मुशी भाई, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रिकेटर्स की बातचीत नहीं होती, हमारी तो कमेंटेटर जाती हैं ज़ैनब अब्बास, तो वो भी बेचारी आने, उनको भी भेज दिया जाता है कुछ ट्वीट्स के मामले पर। आप अपने शो पे बुलाइए, उनसे पूछिए। मैं इसलिए हाफिज साहब से कमेंट ले रही हूं। भारत भेजा था, आप उनको शो में बुलाते? हमने तो भारत भेजा था, निकले हैं, हमने तो भारत भेजा था कि आप उनको अपने शो में बुलाएंगे भारतीयों के खिलाफ। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्वीट्स भी निकाल लेती हूँ। 9 साल हो गए उसको, 9 साल से जायद हो गया, 9 साल से जायद हो गया उन ट्वीट्स को। लेकिन शिवानी, इसी बात को आगे मैं वेंकटेश से एक सवाल करना चाहती हूँ, इसी बात से दूसरी बात को मैं जोड़ना चाहती हूँ। वेंकटेश जी, आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता और आप सहाफी, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपके सेलिब्रिटीज यहाँ आना चाहते, शायकीन क्रिकेट यहाँ आके देखना चाहते और उनके साथ एग्जैक्टली वही होता जो हमारे साथ हुआ है, तो कैसा लगता आपको? एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भारतीयों की इज्जत करे। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किसी ठोस अभी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, अभी एनालिसिस हुआ नहीं। वो भारतीयों की इज्जत करे, और अगर इज्जत नहीं करे तो मे भी कभी बोला हो कुछ तो माफी भी मांग ले। माफी दुरुस्त, आप दुरुस्त फरमा रही हैं शिवानी जी, लेकिन आपकी तरफ से प्रचार इस बात का किया जाता है कि भारत मेहमानों को बिल्कुल सर पे बिठाकर रखता है और मेहमानों के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं होते, लेकिन एक खातून के लिए जो एक ऐसे ट्वीट्स जो उसके ऊपर वो अभी कंफर्म कर रही हैं, नहीं कर रही, उनको मजबूर किया गया और उन्हें भेज दिया गया, उनसे उनका मौकिफ भी नहीं लिया गया। इट्स क्वाइट अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन एज वेल। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमने कंफर्म करे हैं उनके ट्वीट और उन ट्वीट्स का कोई डिफेंस नहीं है। अगर डिफेंस ना ही दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसी से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उन ट्वीट्स को डिफेंड किया जाए। ठीक है, हम सितारों की जानिब चले जाते हैं, सितारों की जानिब चले जाते हैं। पहले मैंने वेंकटेश से एक सवाल पूछा है। वेंकटेश जी, मैं आपके जवाब के मुंतज़िर हूँ।